अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने घरों में बख़ैर आफ़ियत से और खुश होंगे। तो आज एक न्यू दिन का स्टार्ट हो रहा है। तो मैं बच्चों के लिए बना रही थी फ़्राइड राइस। एक्चुअली आज आप ही की तरफ जाना था, तो इस वजह से ना मैं कुछ हैवी बनाना नहीं चाह रही थी। और फ्रिज में कुछ लेफ़्ट ओवर मैंने ब्रेड रोल्स जो बनाए थे उनका मटेरियल पड़ा हुआ था, जिसमें मैंने चिकन, कैप्सिकम, कैरेट और आई थिंक कैबेज डाली हुई थी। तो वो मैंने मतलब बिल्कुल रेडी टू कुक था, बिल्कुल मुझे था, तो मैंने ना उसको फ्रिज में फ्रीज़ किया हुआ था। कुछ जो बच गया था उसको फ्रीज़ कर दिया था, बाकी का थोड़ा सा जो था वो यूज़ कर लिया था सैंडविचेस वगैरह में ना। तो मेरे था माइंड कि उसी को ही बॉयल राइस करके ऐड कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर 3 एग्स लिए हैं। 3 एग्स को ऑयल में हल्का सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के सौते कर लिया है। उसको अच्छे से ना हल्का हल्का सा फ्राई करके उसके पास जो मेरे पास वेजिस पड़ी हुई थी फ्रोज़न, ये देखें, इनको मैंने निकाल लिया। मैंने हल्का सा डीप फ्रोस्ट किया था, लेकिन ना मैं ट्राई कर रही थी कि ये इसी तरह से हल्के से डीप फ्रोस्ट में हो जाए, क्योंकि डीप फ्रोस्ट करने के दौरान लाइट चली गई थी और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। मैं जस्ट एक पार्सल का वेट कर रही थी कि पार्सल आ जाए, तो उसके बाद ही मैं जो है ना हम लोग आप ही की तरफ निकले, क्योंकि आज इनके बाबा घर नहीं है, वो एबटाबाद के लिए निकले हुए हैं और बच्चे घर में बोर हो रहे हैं। 3 डेज़ हो गए हैं उन्हें गए हुए। इस वजह से फिर मैंने खैर थोड़े सा इसको डीप फ्रोस्ट के लाइट दोबारा आई तो इसमें से निकाल के डीप फ्रोस्ट कर लिया अच्छे से, और थोड़े से स्पाइसेस मज़ीद ऐड कर दिए, क्योंकि ब्रेड रोल के हिसाब से स्पाइसेस थे, लेकिन जब हम उसको फ्राइड राइस में कन्वर्ट करने लगेंगे तो फिर उसके हिसाब से स्पाइसेस कम थे। इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ा सा सोया सॉस, चिली सॉस एंड ब्लैक पेपर। इससे इनफ, यानी कि इतना आप डाल दें तो बस इतना ही इसके अंदर मटेरियल जाता है। अच्छा, इसके अंदर ग्रीन अनियन का और ग्रीन गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, उनकी उसकी खुशबू थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इस वजह से मैं वो ऐड नहीं करती हूँ। मिक्स हर्ब्स का फ्लेवर भी बहुत यमी आता है। अगर आप ऑरिगेनो ऐड करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों के हिसाब से मुझे बनाना होता है, इस वजह से। खैर, यहाँ पर मैंने राइस बॉयल करके बना लिया था और पार्सल हमारा आ गया था जो दराज से आना था, क्योंकि उनका टेक्स्ट मुझे सुबह ही आ गया था कि आज आपका पार्सल आपको रिसीव हो जाएगा, इसलिए मैं जस्ट वेट ही कर रही थी। इसमें शूज़ थे जो कि मेरे हस्बैंड ने मंगवाए थे अपने लिए, सैंडल थे आई थिंक उनके ना डार्क ब्राउन कलर में। यहाँ पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद मुझे थोड़ा ना वो पर्सन मशकूक सा लग रहा था, क्योंकि ना ही दराज की पैकिंग हुई थी और ना ही वो अपनी बाइक पे आया हुआ था जिस तरह से बाकी के पार्सल्स मैं मंगवाती हूँ उस तरह से मिलते। तो इसलिए मैंने उसके जाते टाइम तक की वीडियो बनाई कि कहीं मतलब वो कौन सी गाड़ी पे आया है या कुछ इस तरह से देख सकूँ। खैर, लेकिन जब ऊपर आके पार्सल ओपन किया, ये देख लें कि ये इस तरह की पैकिंग में था, मतलब इसके ऊपर दराज की कोई लेबलिंग नहीं थी, या जैसे उनके इनवेलप के अंदर ऊपर रैप किया हुआ होता है वो चीज़ नहीं थी। लेकिन बहरहाल शूज़ बहुत प्यारे थे, सेम एज़ इट इज़ 10/10 मैं रिकमेंड करूँगी, और इंशाल्लाह अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसका पेज का लिंक भी सेंड कर दूँगी। इसकी प्राइस थी 2530 रुपीज़ विद DC। मटेरियल इसका शूज़ का काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल जैसे उन्होंने दिखाए थे सेम वही चीज़ थी। जो नंबर मंगवाया वही आया, जो कलर मंगवाया वो भी सेम टू सेम आया है। ये मेरे हस्बैंड तो थे तकरीबन लास्ट 1 वीक से उनको बहुत क्रेज़ हुआ था। पहले वो मुझे भी शॉपिंग करने से मना करते थे दराज से कि नया क्या करो, फ्रॉड है ये वो, लेकिन मैं फिर भी कभी कभार मंगवा लिया करती थी। लेकिन अब जब से उनको कुछ इसका लगा, लास्ट वीक उन्होंने पहले अपने लिए एक वॉच मंगवाई है, वो काफ़ी अच्छी आ गई। उसके बाद उन्होंने अब ये वाले शूज़ मंगवा लिए। खैर, यहाँ से उनको सारा कुछ करके बच्चों को मैंने जल्दी से फटाफट से रेडी करवाया। रेडी करवा के उनको उनकी फुआ की तरफ लेकर गई, मतलब कि उनकी फुप्पो की तरफ लेकर गई हूँ। वो उनको फुआ बुलाते हैं वो रहे यहाँ, क्योंकि बच्चे घर रह रह के अकेले इतने उदास हो गए थे, तो यहाँ पर बच्चे से ही खूब मस्ती कर रहे हैं अपने कज़न्स के साथ। वो बच्चों ने इंजॉय किया। बस इतना सा ही था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हर बच्चों, सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे। लोग दुआ मांगते हैं बेटियों के नसीब अच्छे करे, लेकिन जो आजकल हालात जा रहे हैं, दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला सबके बेटों के नसीब अच्छे करे, सबको नेक बनाए, आमीन। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।